एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.5 से क्वेश्चन नंबर 5। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कुछ रिडल्स गिवन है। रिडल्स का क्या मतलब होता है? पहेली। तो यहाँ पर कुछ पहेलियां हैं जो हमें जिन्हें सॉल्व करने हैं और कह रहे हैं कि आप भी इस तरह से कुछ रिडल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। रिडल है, गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर एट द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। रिडल क्या है? क्या रहा है कि गो राउंड अ स्क्वायर, मतलब आप इस स्क्वायर के राउंड राउंड चलिए, मतलब यहां से यहां तक ऐसे करके आप चलेंगे। गो राउंड अ स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होता है? ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। फिर क्या कह रहे हैं? काउंटिंग एवरी कॉर्नर। अब स्क्वायर के कितने कॉर्नर है? स्क्वायर के तो 4 कॉर्नर है, 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स हो गए। तो कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर्स है, टोटल नंबर है 4। थ्राइस एंड नो मोर। अब ये जो कॉर्नर्स आपने गिने हैं ना, उनको आप थ्राइस कर दीजिए। थ्राइस करने का मतलब क्या है? थ्राइस मतलब है 3 टाइम्स, मतलब जितने भी कॉर्नर है ना उनको थ्राइस कीजिए, मतलब 3 into 4 कर दीजिए। तो कितना आ गया? थ्राइस करने पे आ गया 12। एंड नो मोर, इससे ज्यादा नहीं, थ्राइस ही करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। एट द काउंट टू मी। अब ये मी कौन है? मी को आप मान लीजिए कि कोई एक वेरिएबल है, कुछ भी मान लीजिए, उसको x मान लीजिए। टू गेट एग्जैक्टली 34। एट द काउंट टू मी, काउंट के कितना आया है? काउंट जो हमारा आया है वो तो 12 आया है, उसको किस में ऐड करना है? कह रहे हैं एट द काउंट टू मी। मी कौन है? मी है x। अब मी में इस काउंट को ऐड करना है, कर दीजिए x plus 12। यही कहने का मतलब है ना, एट द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। अब x plus 12 करके 34 कब आएगा? जब हम उसके बीच में एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो बन जाएगा ये एक इक्वेशन। क्या कह रहा है? अब आप फिर से समझ लीजिए। गो राउंड द स्क्वायर, हम चल गए, राउंड ऑफ स्क्वायर चल रहे हैं। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, हमने कॉर्नर गिन लिए। कॉर्नर कितने थे? 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स थे, गिन लिए हमने। अब कह रहा है थ्राइस एंड नो मोर, इन कॉर्नर्स को थ्राइस करना है, कर दिया हमने। 3 into 4 12। फिर काउंट, एड द काउंट टू मी। अब मी कौन है? मी एक ऐसा नंबर है जो हमें पता नहीं है, तो हमने मी को x मान लिया। अब एड द काउंट, जो काउंट आया है ना ये 12, टू मी, x में 12 को ऐड करिए, क्योंकि कहा है एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। टू गेट का क्या मतलब होगा कि इनको जोड़ने पे हमें 34 मिल जाए, यही कह रहा है ना। तो हमको इक्वेशन क्या मिल गया? इस रिडल का आंसर हमको मिल गया x plus 12 is equal to 34। अब लिखेंगे कैसे? चलिए लिखते हैं इसे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? मी इज इक्वल टू कितना है? x, ओके। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? थ्राइस एंड नो मोर। थ्राइस मतलब हमें 3 into 4 करना है। थ्राइस इज इक्वल टू 3 into 4 इज इक्वल टू 12। अब
इक्वेशन क्या बन गया? एज पर क्वेश्चन इक्वेशन हमारा बन गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 34। ये हमको इक्वेशन मिला है एज पर क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो आंसर खत्म नहीं हुआ, तो हमको तो बताना है ना कि ये मी कौन है, मी क्या नंबर है। x की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी हमें मी नहीं पता चलेगा। तो x में कितना, अब 12 में कितना हम ऐड करें कि हमारा आंसर 34 आ जाए। 12 में कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। अब हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि हम 12 में क्या ऐड करें। 12 में हम, चलिए पहले हम 12 में 20 ऐड करके देखते हैं कितना आया। 12 में 20 ऐड करने पे आया है हमारे पास 32। तो 32 तो हमको नहीं चाहिए, मतलब हमें 12 में और कितना ऐड करना पड़ेगा, 22 ऐड करेंगे तो आंसर 34 आ जाएगा। 12 में जैसे ही 22 ऐड करेंगे तो आंसर 34 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 22, क्योंकि 22 प्लस 12 इज इक्वल टू 34। सो मी इज कितना, मी इज 22। ओके, चलिए अब नेक्स्ट रिडल कर लेते हैं। नेक्स्ट रिडल है, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। अब इसका क्या मतलब हो गया, फॉर ईच डे ऑफ द वीक। अब 1 वीक में कितने डेज हैं, 1 वीक में है 7 डेज। ओके, अब हम लाइन वाइज चलेंगे तो हमको आ जाएगा। फॉर ईच डे ऑफ द वीक, ईच डे मतलब 7 डेज ऑफ द वीक। ओके, मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, अगेन मी आ गया। अब ये मी को हम x मान लेते हैं, तो मी हमारा कितना है, मी इज इक्वल टू x। क्या कह रहा है, मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। अप काउंट मतलब हो गया x प्लस, अप काउंट जब कहेंगे अप मतलब इससे ज्यादा, तो किसी चीज से किसी नंबर से ज्यादा जब हम कहते हैं तो हम प्लस ही करेंगे ना। तो x प्लस कितना, मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, किसको अप काउंट करना है, ईच डे ऑफ द वीक को। और डे ऑफ द वीक कितना था, डे ऑफ द वीक तो था 7। तो ये क्या बन गया, ये इक्वेशन हो गया x प्लस 7। इफ यू मेक नो मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है, ये बनाने में अगर गलती नहीं हुई है, गलती तो होगी नहीं हमारी क्योंकि हमको पता है मी x है, अप काउंट करना है मतलब प्लस करना है, कितना अप काउंट करना है मतलब x से और आगे कितना चलना है, हमें जाना कितना है, ईच डे ऑफ द वीक तक जाना है। और ईच डे ऑफ द वीक कितना होता है, 7 डेज अ वीक होता है। ओके, तो हमको इतना मिल गया, यू विल गेट 23। यू विल गेट 23 का मतलब क्या है, इतना करने पे हमें 23 मिल जाएगा। तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल टू, मतलब ये प्लस ये करेंगे तो हमको 23 मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा इक्वेशन। ओके, अब जरा हम लिख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। लिखेंगे क्या, we know that 1 week is equal to 7 days, है ना। तो अब काउंटिंग from x for 7 the sum is equal to 23, है ना। मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, तो अप काउंटिंग फ्रॉम x फॉर 7, 7 तक अगर हम अप काउंट करेंगे मतलब x से x प्लस 7 तक जैसे ही चलेंगे तो हमारा आंसर 23 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बना, सो वी गेट, और यहाँ पे मी इज इक्वल टू x भी है, वी गेट
x प्लस 7 इज इक्वल टू 23। ये है हमारा इक्वेशन, लेकिन ये तो आंसर तो नहीं है ना। तो अब हमें सॉल्व करके देखना है। सॉल्व कैसे करेंगे? बाय इंस्पेक्शन कर लेते हैं। इंस्पेक्शन मतलब एक एक नंबर डालकर हम देख लेते हैं कि 23 कब आ जाएगा। भाई 7 में कितना ऐड करें कि 23 आ जाए? 7 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 में 10 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, है ना। तो 17 से 23 तक जाने के लिए और कितना नंबर लगेगा? हमें 6 और नंबर लगेगा, मतलब 16 प्लस 7 करेंगे तो हमारा आंसर तो 23 आ जाएगा। तो नंबर क्या हो गया? 10। आई एम कितना है? आई एम 16। मतलब ये x इज इक्वल टू 16 आ गया। ये जो कह नहीं रहे कि मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, मतलब 16 से अगर 7 अप काउंट करेंगे, अप काउंट मतलब 16 से 7 आगे की ओर चलेंगे, 7 और आगे बढ़ेंगे ना। 16 अप काउंट करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक जैसे ही आएंगे तो मतलब 16 से ही हम 7 अप काउंट करेंगे तो हमारा आंसर 23 आ जाएगा। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड है आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आई एम अ स्पेशल नंबर। अब वो स्पेशल नंबर क्या हो सकता है? वो स्पेशल नंबर x मान लीजिए। टेक अवे फ्रॉम मी अ 6। अब स्पेशल नंबर तो x है, उससे कह रहे हैं टेक अवे 6। टेक अवे 6 मतलब 6 को इसमें से माइनस कर दीजिए, मतलब x में से टेक अवे 6, x से 6 निकाल दीजिए। तो अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। अब एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? यहाँ पे लिखा भी है, इट इज 11। मतलब x माइनस 6 इज इक्वल टू 11। यही है आपका इक्वेशन, यही पे है रिडल सारा। ओके, अब हम देख लेते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। लिखेंगे लेट द स्पेशल नंबर बी x। ओके, स्पेशल नंबर हमारा x है और टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। अब जरा ये भी लिख लीजिए, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम। ये क्यों लिखने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे 11 कहीं नहीं लिखा है, तो आपको ही बताना होगा कि आपने ये 11 लिखा क्यों है। तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम। ओके, अब टेक अवे फ्रॉम मी अ 6 by taking away a number 6, that is क्या हो जाएगा? x minus 6 you will still be able to fix, a whole cricket team you will still be able to fix। x से 6 निकालने पर भी आप फिर भी एक क्रिकेट टीम के बराबर आप नंबर बना सकते हैं। मतलब आपका नंबर, आपका इक्वेशन तो यही है। ओके, अब x की वैल्यू कितनी होगी? तो बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। बाय इंस्पेक्शन वी गेट हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है? बार बार हम कोई नंबर डालकर देख लेते हैं इसमें कि कितना होना चाहिए। ओके, अगर हम
20 माइनस 6 करते तो कितना आ जाता? 14 आ जाता। तो गलत हो रहा है। मतलब हमको कितना लेना चाहिए यहाँ पे? हमें अगर हम 17 माइनस 6 ले लेंगे तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। 20 से तो नहीं बन रहा है, तो 17 minus 6 is equal to 11. So the special number is 17. ये है आपका आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। टेल मी हु आई एम, आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, you will get me back if you take me out of 22. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि टेल मी हु आई एम। हु आई एम, हमको तो पता नहीं कि आप कौन है, तो हम आपको पहले एक्स मान लेते हैं। आई शैल गिव यू अ प्रिटी क्लू, आपको एक कुछ क्लू दे रहे हैं। क्या? यू विल गेट मी बैक, आपको मैं ही मिल जाऊंगा। मतलब मैं ही मिल जाऊंगा का मतलब है, मतलब आंसर तो हमारे पास एक्स ही होगा, ये कहने का मतलब है। यू विल गेट मी बैक, इतना तो पता चल गया कि आंसर जो होगा यू विल गेट मी बैक, आपका आंसर एक्स ही आएगा। इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, 22 से अगर आप मुझे निकाल दे तो, टेक मी आउट मतलब आप 22 से x को माइनस कर दे तो आपको आंसर मैं ही मिलूंगा। फिर से समझ लीजिए, टेल मी हु आई एम एक्स, आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, अब क्लू दे रहे हैं, यू विल गेट मी बैक, ये बैक मिल गया हमें। गेट मी बैक मतलब आपको आंसर एक्स ही मिलने वाला है। कब? इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अगर आप मुझे 22 से निकाल दें तो, निकालने का मतलब है माइनस कर दें तो। ओके, तो ये रहा हमारा रिडल का इक्वेशन। अब कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। तो लिख देंगे सपोज आई एम एक्स, therefore as per question 22 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये तो अभी बताया है मैंने। अब इसमें हम x की वैल्यू कितना निकालें, क्या निकालें? ओके, अब बाय इंस्पेक्शन कर लेते हैं, 1 बाय 1 धीरे धीरे करके देखते हैं कि क्या आता है। बाय इंस्पेक्शन वी गेट, क्या आ जाएगा कि अगर मान लो 22 से मैंने 10 निकाला, ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22 माइनस 10, 12 आ गया। तो ये नंबर और ये नंबर तो अलग है ना, यहाँ तो सेम आना चाहिए ना। इफ यू टेक मी आउट यू विल गेट मी बैक, अगर आप मुझे यहाँ से निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मैं मिल जाऊंगा। तो ये नहीं मिल रहे हैं, ये तो 10 है, ये 12 है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग 22 से 11 को माइनस करके देखते हैं। 22 माइनस 11 जैसे ही किया तो यहाँ पे भी 11 आ गया। आपने मुझे यहाँ से तो निकाला लेकिन मैं यहाँ आ गया, है ना। तो 22 माइनस 11 कितना होता है? 11 होता है कि नहीं? तो आंसर इज 22 माइनस 11 इज इक्वल टू 11, thus I am 11। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों रिडल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही मजेदार रिडल्स थे। आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से, ब्रदर सिस्टर से ये सब रिडल्स पूछ के आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनको कि क्या आंसर है। ओके, तो अब यहीं पे ये अलजेब्रा का लेसन खत्म होता है, चैप्टर पूरा खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पूरे प्लेलिस्ट में जाके सारे एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है ये भी आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।